बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 19 जुलाई है। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के अमरीका मुखालिफ बयानिए पर अमरीकी बहुत परेशान हैं और इसी परेशानी के आलम में गुज़श्ता रोज़ एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज का आगाज़ किया गया है। जो नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए, किसी तरीके से उसको कम किया जाए। जो अमरीका मुखालिफ सेंटिमेंट्स हैं, जज्बात हैं, उनको कम करने की कोशिशों का आगाज़ किया गया है गुज़श्ता रोज़। यानी कि जैसे ही पंजाब भर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात जो 20 नशिस्तों पर हुए उनके नताइज सामने आए, उसके फ़ौरी बाद अमरीकी सफारत खाने ने इस्लामाबाद में एक 33 सेकंड का वीडियो क्लिप जारी किया है। इस वीडियो क्लिप में क्या कुछ कहा गया है और साथ ही एक और बहुत अहम सवाल जिस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीका के दरमियान ये जो जिस किस्म की टेंशन है, क्या इनके दरमियान सुलह हो सकती है, एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो सकता है या नहीं। इमरान खान साहब का जो है वो मौक़िफ़ दरअसल है क्या और अमरीकी मुमकिन तौर पर इस मामले पर क्या कर सकते हैं। वन बाय वन इन तमाम मामलात पर बात कर लेंगे। आपको मालूम है कि ये जो इंतखाबात हुए इतवार 17 जुलाई को, इनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि ये एक लिटमस टेस्ट है कि क्या इमरान खान साहब का बयानिया मकबूल है या नहीं। एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट पाकिस्तान में पहले भी रहा, लेकिन वो हुकूमतें बनाने में, हुकूमतें उतारने में बहुत कोई कारगर साबित नहीं होता। उसकी बुनियाद पर लोग जाकर वोट नहीं देते और ये लिटमस टेस्ट था कि क्या इमरान खान साहब ने जो बयानिया जैसे ही उन्हें इख्तिदार से रुखसत किया गया उससे कुछ वक्त पहले से उन्होंने इस बयानिए को पाकिस्तानी अवाम के सामने रखा और उसके बाद की जो हम सारी डेवलपमेंट होते हुए देखते हैं उसमें इमरान खान साहब उसको प्रमोट करते नजर आते हैं। नंबर वन, बयानिया था क्या? बयानिया ये था कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान की एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार खारजा पॉलिसी बनाना चाहते थे। रूस, चीन समेत खित्ते के ममालिक के साथ अमरीका के दबाव से हट कर ताल्लुकात कायम करना चाहते थे और ये आज़ाद और ख़ुद मुख्तार खारजा पॉलिसी अमरीका को पसंद नहीं थी। लिहाजा अमरीका ने अपने पाकिस्तान में मौजूद मोहरों को, अपने इंटरनेशनल क्लाउड को हरकत में लाकर पाकिस्तान में एक रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाया और पाकिस्तान की अवाम के मुंतखब नुमाइंदे यानी कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से रुखसत कर दिया गया। इस बयानिए की बुनियाद पर यह इलेक्शन लड़ा गया और सब ने देखा कि जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हैं उनके नताइज में अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया। अवामी अदालत ने इमरान खान साहब के बयानिए को कबूल किया और ये साबित किया कि वो ये समझते हैं कि ये बयानिया दुरुस्त है। अब इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि 2 मई के रोज़ इमरान खान साहब ने बराह रास्त बाइडन इंतज़ामिया से एक सवाल किया था अपने ट्विटर पर जाकर। वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर हम वीडियो क्लिप के हवाले से बात करेंगे और बहुत ही अहम सवाल कि क्या इमरान खान साहब और अमरीकियों के दरमियान सुलह हो सकती है या नहीं। इमरान खान साहब ने जिस वक्त ये सब कुछ हुआ और वो अपनी कैंपेन को पीक पर ले जाते हुए नज़र आ रहे थे, इमरान खान साहब ने ट्विटर के ऊपर जाकर 2 मई को एक सवाल लिखा। उन्होंने लिखा, एंड आई कोट, माई क्वेश्चन फॉर द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, अमरीका की बाइडन इंतज़ामिया से, बाइडन हुकूमत से मेरा सवाल, by indulging in a regime change conspiracy to remove a democratically elected PM of a country of over 220 million people to bring in a puppet PM, do you think you have lessened or increased anti-American sentiment in Pakistan? यानी कि सवाल उन्होंने ये किया कि जब आपने एक रिजीम चेंज, हुकूमत को तब्दील करने की साजिश में आप मुलव्विस हुए ताकि उसके ज़रिए एक जमहूरी तरीके से मुंतखब शुदा 22 करोड़ के मुल्क के अवामी नुमाइंदे वज़ीर आज़म को हटाकर एक कठपुतली वज़ीर आज़म को लाया गया, तो क्या अमरीकी इंतज़ामिया, ये इमरान खान साहब का सवाल था, तो क्या अमरीकी इंतज़ामिया, बाइडन इंतज़ामिया ये समझती है कि उन्होंने अमरीका मुखालिफ जज्बात को कम किया है पाकिस्तान में या इसे बढ़ावा दिया है? ये सवाल किया था इमरान खान साहब ने और उसका नतीजा 17 जुलाई इतवार के रोज़ पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में सामने आ गया। जैसे ही इसके रिज़ल्ट सामने आना शुरू हुए, एक 33 सेकंड का वीडियो क्लिप जारी किया जाता है जो अमरीका का इस्लामाबाद में सफारत खाना है उसकी जानिब से। उस जो ट्वीट है वो मेरे सामने मौजूद है, ट्विटर के ऊपर ये अपलोड किया जाता है और ट्विटर पर अपलोड करके पाकिस्तानी अवाम से एक सवाल पूछा जाता है और वो सवाल ये है, और साथ ही एक हैशटैग जो है बड़ा इंटरेस्टिंग वो लॉन्च किया जाता है, हैशटैग डिड यू नो। जाहिर है कि अब शायद इस हैशटैग के ऊपर मज़ीद ट्वीट्स जो हैं वो अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी सफारत खाने की जानिब से किए जाएंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की एक बड़ी हिस्ट्री है और माजी में
बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप में। पाकिस्तान को जाहिर है कि कुछ ना कुछ मिला भी है, लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब आप एक वाइट पेपर बनाते हैं और देखते हैं कि हमें जो मिला और जो हमें नुकसान हुआ, तो फिर वो ये समझते हैं कि शायद अमेरिका के साथ हमारा ताल्लुक पाकिस्तान के इस कदर फ़ायदे में नहीं था। अलबत्ता अमेरिकी सफारतखाना जो है उसने हैशटैग डिड यू नो लॉन्च किया और उन्होंने सवाल पूछा कि डिड यू नो द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ लॉन्ग बीन पाकिस्तान्स नंबर 1 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। पाकिस्तान के अवाम से वो सवाल कर रहे हैं कि क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान की मसनूआत के लिए अमेरिका जो है वो सबसे बड़ी बरामदी मंडी है, कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा अशिया जो है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की जाती हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू द कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ US पाकिस्तान ट्रेड, हैशटैग पाक US एट 75 के 75 साल जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को, सफारती ताल्लुकात को कायम हुए हो चुके। तो उन्होंने कहा कि हम आगे, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हम आगे देख रहे हैं, हम कोशां हैं कि हमारे दरमियान जो तजारती ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद बढ़ाया जाए। और फिर वो वीडियो शुरू होती है। उस वीडियो में अमरीकी जो हैं वो ये कहते हैं कि सपोर्टिंग पाकिस्तान इकॉनमी, के हमने पाकिस्तान की मईशत को किस तरीके से संभाला दिया। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ लॉन्ग बीन पाकिस्तान नंबर 1 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, के सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, सबसे ज़्यादा बरामदात पाकिस्तान अमेरिका को करता है। साल 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका के दरमियान तजारत का हुजम 8.8 अरब डॉलर्स था। 82,000 से ज़ायद नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं, डायरेक्टली बराह रास्त क्रिएट हुई हैं अमेरिका की ट्रेडिंग के ज़रिए, जो कि उसने 2011 के बाद पाकिस्तानियों को दी। फिर उन्होंने इसी वीडियो क्लिप में कहा कि US कंपनीज़ जो हैं और उनके जो लोकल एफिलिएट्स हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स हैं। उनके पास जो लोग मुलाजमत के लिए आते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, विद रफली 80 US कंपनीज डायरेक्टली एम्प्लॉइंग मोर देन 120,000 पाकिस्तानीज़, के 1,20,000 पाकिस्तानी नौकरी करते हैं, जो कि अमेरिका और उसकी एफिलिएटेड कंपनीज़ पाकिस्तान में उन्होंने रोज़गार फराहम किया है। ये वो डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है कि जाहिर है कि पाकिस्तान में अब इस वक्त एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है और अमेरिका को ये बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि अगर अवाम में अगर आपका मुल्क मकबूलियत खो देता है तो फिर गवर्नमेंट्स मजबूर हो जाती हैं ऐसे फ़ैसले करने में जिनमें अवाम की राय, मर्ज़ी और मंशा शामिल हो। अगर पाकिस्तान में एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को बेचकर कोई भी सियासी जमात इक़्तिदार में आती है तो जाहिर है कि वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात उस तरीके से नहीं रख सकती। अमेरिका के कहने के ऊपर अगर कोई भी फैसला किया जाता है तो उसको एक पब्लिक रिजेंटमेंट और प्रेशर आएगा। और अब इस डैमेज को जो कि अकर हुआ है, जो कॉज हुआ है उस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, और उसमें जो अमेरिका के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने बयानिया दिया, उसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने कोशिश शुरू की। अच्छा, मामला इससे कहीं ज़्यादा है, जितना हमारे सामने मौजूद है इससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अमेरिका को पूरी दुनिया में इसी किस्म की सूरत हाल का सामना है। अभी बाइडन जो हैं उन्होंने दौरा किया सऊदी अरब का, मैं अपनी एक वीडियो में बड़ी तफसील से उसके हवाले से बता चुका हूँ कि वही मोहम्मद बिन सलमान जिनको वो शूदर कहते थे उनसे जाकर हाथ मिलाना उनको पड़ा, उनके साथ बैठकर मुलाकात करनी पड़ी। इसी तरीके से इंडिया जो है वो अमेरिका के कहने के ऊपर फैसले नहीं कर रहा, और चीन समेत दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं वो अमेरिका की अब इजारादारी को चैलेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लैटिन अमेरिकन और साउथ अमेरिकन ममालिक हैं वहाँ पर जो समिट ऑफ अमेरिकाज कराई गई वो सक्सेसफुल नहीं हुई, बहुत सारे ममालिक ने बायकॉट किया। यूरोप के जो सबसे करीबी इत्तेहादी हैं और इवन नेटो इत्तेहादी हैं अमेरिका के, वो भी अमेरिका के कहने के ऊपर रूस के ऊपर पाबंदियाँ उस तरीके से नहीं लगा रहे। जो उनकी एनर्जी इंपोर्ट्स हैं उनको कट डाउन करने में गुरेजा नज़र आते हैं अमेरिका के इत्तेहादी, और एक पब्लिक सेंटिमेंट जनरली अमेरिका के ख़िलाफ़ हुआ है कि ये जो सर्द जंग की आग भड़काई गई है ये पूरी दुनिया को मुतासर कर रही है। और अमेरिका क्योंकि यूक्रेन की पुष्ट पर खड़ा है तो पूरी दुनिया में जो इस वक्त प्राइस शॉक आया है, इन्फ्लेशन है, अफरात ज़र है, महंगाई है, इसमें अमेरिकी इंतज़ामिया के फ़ैसलों का अमल दखल है। इसी दौरान आपको याद होगा कि जब ये दौरा हुआ, मैं आपके सामने तफसील रख देता हूँ क्योंकि ये मैंने आपके इससे पहले जो है अपने चैनल के ऊपर डिस्कस नहीं की। जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जैसे ही बाइडन की वापसी हुई सऊदी अरब से मुलाकातें करके वो वापस गए तो उनसे सवाल किया जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के सदर और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू पर सवाल किया गया। उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा कि इट विल गेट यू अ नेगेटिव रिएक्शन,
कि जो अमेरिका कर रहा है इसका एक बड़ा मनफी जो है वो रद्द-ए-अमल सामने आएगा। इट विल गेट यू एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ द राइट वे, कि जो कुछ आप चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उसका बिल्कुल मुतज़ाद रद्द-ए-अमल आपको देखने में मिलेगा। बट इन द एंड यू कैन नॉट इम्पोज योर वैल्यूज़ बाय फोर्स, कि अमेरिका को ये बात समझनी चाहिए कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ अपनी अक़दार, अपनी वैल्यूज़ हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकते, थोप नहीं सकते। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्राउन प्रिंस वॉज क्वाइट क्लियर विद प्रेजिडेंट बाइडन दैट in the end we have our own values, and those values are not going to align 100% with the US values ever, because we are very, very proud of our own traditions, our own values, our own faith, and therefore the only way we are going to work together is if we respect each other, and that includes countries respecting each other's values and sovereignty. And I think the conversation was quite clear, and I believe President Biden took it to the heart in the discussion. बहुत ये अहम गुफ्तगू है। मैं क्विकली आपके सामने इसका तर्जुमा रख देता हूँ और फिर हम इस बात पर आएंगे कि क्या इमरान खान साहब और अमेरिका के दरमियान सुलह हो सकती है या नहीं। जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो हमारे ऊपर जिस तरीके से अपने इक़दार, अपनी वैल्यूज़ इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है, उसके हवाले से क्राउन प्रिंस ने बड़े वाज़ेह अंदाज में, मोहम्मद बिन सलमान ने प्रेसिडेंट बाइडन को बताया कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं और आपकी वैल्यूज़ हैं, ये ज़रूरी नहीं कि इनके दरमियान 100% अलाइनमेंट हो, ये एक जैसी हो जाएँ, क्योंकि हम अपनी अक़दार पर, अपने ट्रेडिशंस, अपने रसूम व रिवाज पर, अपने ईमान पर, अपने दीन पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं। और वाहिद तरीका कि हम एक दूसरे के साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रख सकते हैं वो ये है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को इज़्ज़त दें, एक दूसरे के मौक़िफ़ को समझने की कोशिश करें, और एक दूसरे की ना सिर्फ ये अक़दार को समझा जाए बल्कि एक दूसरे की सॉवरेनिटी, ख़ुद मुख्तारी का ख्याल किया जाए। और फिर उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट बाइडन, उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया और ये साथ कहा कि क्योंकि बड़ी क्लियरली ये बात की गई थी वाज़ेह तौर पर, तो प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं उनको इस बात की समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को उन्होंने फ़रोग़ भी दिया है, एंटी अमेरिका कैंपेन जो है वो एक तरीके से वो भी उन्होंने चलाई है। और जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपका रवैये, आपका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। जब आप हुकूमत में होते हैं आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि अमेरिका जैसे अहम तरीन मुल्क के साथ आप कट ऑफ कर सकें, ये मुमकिन नहीं है कि आप उनके साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप ना चाहें। लेकिन सबसे बुनियादी सवाल यह है कि क्या वाकई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त वो ताल्लुकात तोड़ना चाहते थे? एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ इस हवाले से मैं ख़ुद अपने चैनल पर कर चुका हूँ, और आपको मालूम है कि इमरान खान साहब का जो तरीक़ाकार था उसमें एक बात वाज़ेह थी कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ चाहता है इंडिया की तर्ज के ऊपर, कि जहाँ पर हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत ना की जाए, पाकिस्तान का बाजू ना मरोड़ा जाए, पाकिस्तान को दीवार के साथ ना लगाया जाए, पाकिस्तान से ज़ोर ज़बरदस्ती करके फ़ैसले ना करवाए जाए, पाकिस्तान को मजबूर ना किया जाए कि आप इससे ताल्लुक़ रख सकते हैं और इससे नहीं, अगर आप इससे रखेंगे तो सज़ा मिलेगी, और अगर आप हमारे कैंप में मौजूद ममालिक के साथ ताल्लुकात रखेंगे तो आपको उसका इनाम कराम जो है वो दिया जाएगा। इस बात से ख़ाइफ थे इमरान खान साहब, और ये एक बड़ा जेन्युइन किसी भी मुल्क का मुतालबा है। कोई भी मुल्क जो है, इंडिया की मिसाल ले लें, इंडिया क्वाड का हिस्सा होते हुए भी जिस किस्म की पॉलिसी रख रहा है कि वो रूस से तेल भी इंपोर्ट कर रहा है, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लेता है, और उसके बावजूद अमेरिका उसके ऊपर काटसा की सैंक्शंस नहीं लगाता। यही वो मुतालबा है जो इमरान खान साहब करते हैं कि जिस वक्त आप इस खित्ते में ये तय कर लेते हैं कि आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया है, आप उसको न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आप उसको चाहते हैं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल, सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट नशिस्त के ऊपर आ जाए, जब आप ये कहते हैं कि उसको आपने सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फ़राहम करनी है, जब आप उसके साथ बीका, कमकासा, लीमुआ के मुआहदे तय करते हैं, इंतहाई अहम डिफेंस डील्स करते हैं, इंडिया को किसी भी किस्म की पाबंदियाँ इंडिया के ऊपर नहीं लगाते, कश्मीर के मौक़िफ़ पर इंडिया की हिमायत करते हैं, और उसकी सारी की सारी बुनियादी वजह यह है कि क्योंकि आप उसको इस खित्ते में चीन के खिलाफ एक पिट्ठू के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वो आपकी चीन के लिए और चीन को कट डाउन करने के लिए, उसका असर व रसूख कम करने के लिए आपकी एक फोर्स यहाँ पर आप बना रहे हैं इंडिया को, तो फिर आप पाकिस्तान के साथ साइमल्टेनियसली किस तरीके से अच्छे ताल्लुकात रख सकते हैं? जाहिर है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो इम्पैक्ट करते हैं कि जब अमेरिका नवाज़िशात की आखिर कर देता है, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि उसके ऊपर बारिश कर देता है इंडिया के ऊपर, और फिर ये एक्सपेक्ट करना
करना कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान चुपचाप सर झुकाकर अच्छे बच्चों की तरह अमेरिका के ब्लॉक का हिस्सा रहेंगे जैसे माजी में रहे। शायद बहुत सारे लीडर्स कर सकते हो, लेकिन जितना मैंने इमरान खान साहब को देखा है, जितना उनकी फॉरेन पॉलिसी का तरीक़ाकार देखा है, और उसमें जाहिर है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका मौक़िफ़ वो भी शामिल है। जो शाह महमूद कुरैशी जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करते थे उस पर ज़ाहिर है कि बहुत सारे सवालात तो मौजूद हैं, लेकिन एक डायरेक्शन वाज़े नज़र आती थी। वो इस किस्म का काम मेरी समझ में तो यही है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। और जिस तरीके से अब एक सेंटिमेंट सामने आया है और पंजाब का इलेक्शन ये हमें शुनीद सुना रहा है, ये शुनीद दे रहा है कि पंजाब के इलेक्शंस रिफ्लेक्ट करेंगे आइंदा आम इंतखाबात में। अब वो चाहे आज से 3 माह के बाद हों, 6 माह के बाद या 1 साल के बाद, वो रिफ्लेक्ट करेंगे और इमरान खान साहब जो हैं वो इक़्तिदार में शायद मुमकिन तौर पर, अब तो नज़र आ रहा है कि वो वापस आ जाएंगे। वो आ जाते हैं, उनको अमेरिका के साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना पड़ेगा। और जिस किस्म की डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज का आगाज़ अमेरिका ने किया है कि पाकिस्तानियों को बताया जाए कि हम इतने बुरे भी नहीं हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमने आपके लिए ये किया, आप ये सब कुछ करें, लेकिन जो चीज़ मैटर करती है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान में हुकूमत को, पाकिस्तान में अवाम की राय का एहतराम करें। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।